चाय पे चर्चा। आज हम आपके सामने लेके आए हैं गोल बेस्ड प्लानिंग। गोल बेस्ड प्लानिंग मतलब एक इन्वेस्टमेंट्स करने के कैसे कैसे जरिए होते हैं। हमने एक नया ट्राई किया है। आज हम चार ने मिलके थोड़ा सा इसको वन एक्ट प्ले में डाल के हमने ट्राई किया है करने का। प्लीज ये वीडियो को हम एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि हम शायद आज अभी कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और कैसे एक्चुअल में करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अरे देखो तो ये शेयर बाजार कितना ऊपर जा रहा है, रोज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आप ही ऐसा करो ना, एफडी में से सब निकाल के शेयर बाजार में डाल दो। हाँ, यही बात भी ठीक है। चलो अब कल वही करवाते हैं, एफडी में से निकाल के सब शेयर बाजार में लगा देते हैं। क्या हुआ पापा, इतने टेंशन में क्यों? तो क्या करे, सब पे एफडी का पैसा निकाल के शेयर बाजार में लगाया था, शेयर बाजार ऊपर जा रहा था, अभी हो गया पूरा कोलैप्स, पैसा सब इतना लॉस चल रहा है। बात अच्छा, तो अपन ऐसा क्यों नहीं करते कि हम सारे पैसे लाइफ इंश्योरेंस में डाल दें? मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा उसमें डालते हैं, उसमें एश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगा और टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। लॉस नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई लॉस नहीं। चलो तो फिर इसमें इन्वेस्ट करते, इसमें से निकाल लेते हैं, फिर उसमें इन्वेस्ट करते। ठीक है। अरे ये तो 20 साल के पॉलिसी है, जो अपने जितना पैसा डाला था उससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। इससे क्या फ़ायदा अपने को? उससे अच्छा तो अपना एफडी वाला था, जो हर साल अपने को पूरा इंटरेस्ट तो मिल रहा था। अपने एडवाइज़र को पूछ के लिया था इसने पॉलिसी? नहीं, ये पॉलिसी मैंने ऑनलाइन ली है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसमें एजेंट का कमीशन नहीं आएगा तो अपने को ज़्यादा फायदा होगा, उसकी वजह से। अब इसका क्या करें पॉलिसी का? पापा देखो, इसमें ना फ्री लुक पीरियड का ऑप्शन है, उसमें लिखा है कि अपने को ये पॉलिसी अगर पसंद नहीं आई ना तो 15 दिन में कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, तो कैंसिल करवा दो ना उसको, जाने दो। देखते हैं, अपन कल पूछ लेती हूँ मैं। पूछ लो। तो ऐसा करो ना, गोल्ड में डाल दो। यार गोल्ड कितना लेना गोल्ड? अरे गोल्ड में भाव बढ़ता है, और ऋचा की शादी भी आने वाली है, तो उसमें भी काम लग जाएगा। शादी तो है, शादी आएगी बराबर है। चलो ऐसा करो, तो पैसा गोल्ड में लगा देते एक बार। कैसा है रे? बहुत बढ़िया भाई, कैसा है तू? कितने टाइम बाद फोन किया? बस ठीक है, देखो बैठे हैं लॉस कर करके। क्यों लॉस? कहाँ पे लॉस कर रहा है? अरे जहाँ भी इन्वेस्ट करते सब जगह लॉस हो रहा है मेरे को तो। क्या बात कर? अभी लास्ट में गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, हाँ तो उसमें भी कुछ नहीं बढ़ रहा है, वो भी वही का वही है, गोल्ड भी। हाँ, वो तो सही है, वो तो सही है। मैं तो है ना म्यूचुअल फंड में सब इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। क्यों ना तू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर। म्यूचुअल फंड सही है, देख तूने ऐड भी काफी देखी होगी, म्यूचुअल फंड सही है क्या? हाँ, वो टीवी में तो देखा था म्यूचुअल फंड का। हाँ, अभी क्या है, अपने को कुछ समझ में इतना नहीं आता है। अरे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तू ऑनलाइन देख के भी कर सकता है आराम से, और इनफेक्ट ऑनलाइन करेगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इसमें रिटर्न्स भी तेरे को ज्यादा मिलेगा, एजेंट का कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो एक काम कर, ऑनलाइन जा, सर्च कर, तो म्यूचुअल फंड सही है तेरे को एकदम इजीली हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड कर इन्वेस्टमेंट। अच्छा अच्छा, चलो मैं कल देख लेता हूँ ऑनलाइन पे क्या है क्या है, नहीं देख के फिर कल बात करते हैं। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय। बाय। इसमें तो कितने सारे म्यूचुअल फंड आते हैं, कौन से अच्छे कौन से खराब, कौन सी कंपनी फंड अच्छा है क्या है, कैसा मालूम पड़ेगा? पापा ये सब झंझट मारी छोड़ो, इससे तो अच्छा हम लोग है ना बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, तो इसमें हम लोग खुद ही ध्यान देंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसा करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी वो भी देख लेते हैं एक बार। पापा, ये लॉकडाउन की वजह से बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। क्या करे, सब
पैसा उठा के तेरे बिजनेस में भी लगा दिया। जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं अपना नसीब इतना खराब है, लॉस ही होता है। अभी मुझे कुछ करना ही नहीं, चलो इन्वेस्टमेंट छोड़ो, पैसा निकालो, जितना होगा इतना घर पे ही रखना। क्या करें, सब जगह लॉस लॉस लॉस। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात ऋचा मैडम से हो रही है? हाँ, हो रही है। मैडम, मेरा नाम धीमन दोषी है। क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? हाँ, बोलिए ना। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम। मैं क्रिजिम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी से बोल रहा हूँ। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मेरे पास बहुत से अच्छे कंसेप्ट है जिससे आप आपके फाइनेंसिस को बेहतर बना के आपके भविष्य को बेहतरीन बना सकते हो। मुझसे मिलके आपकी सोच इन्वेस्टमेंट के लिए बदल जाएगी। हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं आपको कोई सॉल्यूशन दे पाऊंगा, बट इतना कह सकता हूँ कि आप मुझसे मिलने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट के प्रति आपका एक अलग ही सोच होगी। तो इसके लिए हम आज शाम को 5 बजे या कल सुबह 11 बजे थ्रू वीडियो कॉल मिल सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आपके घर पे आके मिल नहीं पाऊंगा पर्सनली, बट वीडियो कॉल के थ्रू मैं आपको मीटिंग कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो? एक मिनट ना, क्या बुला लेते हैं उनको? अभी लॉकडाउन चलता है तो बुला लो। ठीक है, चलो बुला लेते हैं। सर, आप आ जाए, कल मिल लेते हैं वीडियो कॉलिंग पे। ठीक है मैडम, हम लोग वीडियो कॉल पे कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाय रीचा मैडम, हेलो अंकल जी। हाय सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे हमारी बात हुई थी कि 11 बजे हम लोग को स्टार्ट करना था कॉल, सो लेट्स स्टार्ट द कॉल। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे टाइम दिया आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानने के लिए और आपका भविष्य बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, सो मैं थोड़ा मेरे बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम धीमन दोषी है, जैसे आपको पता ही होगा, और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और इसके अंदर ही मैंने 8 साल से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है। ये मेरी कंपनी क्रिजिम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, इसको 3 साल हो गए और इसी में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बेसिकली सब क्लाइंट्स को ये इन्वेस्टमेंट्स करने के रिलेटेड में उनको हेल्प करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि कहाँ पे कैसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि उनको भविष्य में आसानी हो, पैसा प्रॉपरली मिले, फ्यूचर में उनको प्रॉपर बेनिफिट हो और उनके इन्वेस्टमेंट्स का यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, ओके। सो मैं आपके पहले पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। अंकल, आप क्या करते हो अभी? जॉब कर रहा हूँ अभी भी। जॉब कर रहे हो। और मैडम आप? मैंने अभी रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया था, बट इस लॉकडाउन की वजह से अभी तो सब कुछ बंद है। राइट राइट राइट, अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। करेक्ट है, करेक्ट है। सो वेरी गुड। सो दोनों जॉनर आपके घर में ही है, बिजनेस भी है और सर्विस भी है, जॉब भी है, तो बढ़िया है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है आपके यहाँ। ओके, थैंक या यू। करेक्ट। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले थोड़ा, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स किया है या क्या कुछ किया है अभी तक? हाँ, इन्वेस्टमेंट तो करते रहते हैं। ओके, सो बोलो। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का इन्वेस्टमेंट्स में? एक्चुअली सब हम जगह लोग ने लॉस करते इन्वेस्टमेंट रहे किया, हैं। बट जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया ना तो हमको लॉस हुआ। तो पहले हम ओ, लोग ने सोचा कि अभी कहीं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, बट आपका अरे फोन आया कि एक बार आपको सुन लो, और आपने आपने फोन किया था, इसके लिए हमको लगा कि एक बार आपको सुन लेते हैं। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। आपने ये सोचा कि आप मेरे से मिलके आपको शायद भविष्य में अच्छा मिलेगा, अच्छा बेनिफिट होगा, और मैं पूरी मेरी ट्राई करूंगा कि ये चीज हो। ठीक है, सो मुझे आप बता सकोगे कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किया है और ये इन्वेस्टमेंट्स करने में आपका पहला तो क्या पर्पस रहा है, और आपने किसी से इसमें कंसल्टेंसी किसके थ्रू करते हो आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले? हम लोग ने अभी तक एफडी में इन्वेस्ट किया था, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में किया, गोल्ड और शेयर मार्केट में किया। और वाह, पर्पस तो कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिल जाए, उसके अलावा कोई पर्पस नहीं था।
ओके ओके ओके, और कोई पर्पस नहीं था। सो इसमें फिर आपको दिक्कत कहाँ है? आपने जैसे बोला कि हर जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, तो ये तो बहुत बढ़िया बड़ी चीज है और बहुत बढ़िया चीज है कि आपने हर जगह पे इन्वेस्टमेंट्स किया है। तो इसमें आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है फिर? देखो, जैसे हमने एफडी में इन्वेस्ट किया तो हमको रिटर्न बहुत कम लगा। म्यूचुअल ओके फंड में इतने सारे स्कीम्स थे तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करें। इंश्योरेंस में इतने लॉन्ग टर्म में हमको लगता है कि क्या कितना कम रिटर्न मिल रहा है। और राइट इक्विटी और गोल्ड में हमने इन्वेस्ट किया तभी मार्केट नीचे गया, तो हर जगह पे लॉस ही किया है हमने। राइट राइट राइट, करेक्ट हमारे करेक्ट। नसीब में ही नहीं है, सब जगह लॉस करना लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सही सही बात है, सही बात है। तो या तो अगर हम मैं सही समझ रहा गलत हूँ। तरीके से जा रहे हैं, हम लोग ओके गलत तरीके से जा रहे हैं, या तो किसी का एडवाइस भी लिए बिगड़ जा रहे हैं। ऐसे तो कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड सर्कल के पीछे मिसेज को पूछ के या घर में डिस्कस करके ऐसे इन्वेस्ट कर देते थे। ओके लेकिन ओके ओके सही, ओके। अगर आप सही तरीके से रास्ता दिखाओ तो उस हिसाब से करें, नहीं तो कुछ करना ही नहीं हमें, फिर सब पैसा नहीं, सब बराबर है देना बराबर है। चाहिए। सो मैं अगर सही समझ रहा हूँ आपकी बातें, तो आपने आपका एक ही पर्पस है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स मिल जाए, ठीक है, वही एक आपका पर्पस होता है। और यस यस। इसके साथ साथ अपना आपने इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले किसी के साथ कंसल्ट नहीं किया, इन शॉर्ट किसी के साथ इन द सेंस कोई एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट नहीं किया या कोई एडवाइजर के साथ कंसल्ट नहीं किया, बट फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, उनके साथ कंसल्ट करके जो भी इन्वेस्टमेंट्स करना था किया। करेक्ट? हाँ मैं। ओके राइट। सो अभी मैं इसमें अगर आपको समझाऊं कि रादर देन आप रिटर्न्स पे फोकस करिए, ठीक है, इससे अच्छा बढ़िया है कि अगर आप पर्पस पे फोकस करें। पर्पस इन द सेंस हाउ, कैसे आप पर्पस पे फोकस करें कि रिटर्न्स पे फोकस ना करके सिर्फ आप ये सोचे कि ये जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं आज, ठीक है, या निवेश कर रहा हूं आज, ये पैसे को मैं आगे मुझे कभी यूटिलाइज होने वाला है और किस चीज के लिए यूटिलाइज होने वाला है, मतलब कि कौन से जगह पे मेरे को कब पैसा चाहिए, वो अगर आपके माइंड में क्लियर होगा तो शायद आप इन्वेस्टमेंट्स जब करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पैसा जो है मेरे को इतने टाइम के बाद चाहिए और इतना पैसा चाहिए, तो मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट करना है ये जगह पे, राइट। ओके। रादर देन हम लोग सिर्फ अभी क्या करते हैं कि भाई ये इसने अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी मार्केट एकदम ऊपर चला जाता है तब हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, बट उसके बाद मार्केट डाउन हो जाता है तब हमको लगता है कि यार इसमें लॉस हो गया, राइट अंकल? बराबर। सही बात एज है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर समझा सकते हो तो ज्यादा बेटर हमको क्लियर एग्जैक्टली होगा। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल की तरह। जैसे जैसे आपको पता है कि आपके घर पे आप 3 लोग हो, आप हो, आंटी है और अंकल है, करेक्ट? तो अगर ये सिर्फ पुटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझो आप अभी सिंगल हो, ठीक है, सो आप थोड़े टाइम बाद आपकी शादी का पीरियड आएगा, ओके, सो वो शादी में भी खर्चा तो होता ही है, करेक्ट? अभी वो शादी में जो खर्चा होगा उसका अगर आपको पता है अभी से कि मेरे को कितना खर्चा लगने वाला है या आने वाला है, और वो कब होगा, कब शादी होगी, टेंटेटिवली समझो आप 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी जो भी शादी होगी, तो वो कब करनी है और उसके लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मेरे दिमाग में पता है कि भाई मुझे इतने टाइम के बाद, 2 साल के बाद में मेरे को पैसा भाई 10 लाख रुपए चाहिए। तो अगर 2 साल के बाद 10 लाख चाहिए तो 2 साल में इक्विटी मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा, तो मैं उसको सेफ्टी के साइड में जाऊं, चाहे मेरे को रिटर्न्स कम मिले, करेक्ट? तो उससे आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको जब जरूरत पड़ेगी तब आपको पैसा मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल, समझो आप शादी हो गई आपकी, और अंकल की भी थोड़ी सी एज होने के बाद वो भी एक रिटायरमेंट फेज में आएंगे, रिटायर्ड होना चाहेंगे, करेक्ट? तो बराबर। वो रिटायरमेंट पीरियड कब आएगा, उसके बाद कितने टाइम तक अपने को रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस भी लगेंगे, क्योंकि इनकम स्टॉप हो जाएगी रिटायरमेंट के बाद, बट एक्सपेंसेस तो चलने ही वाले हैं, राइट? तो वो एक्सपेंसेस जो चलने वाले, वो कितना एक्सपेंस लगेगा और उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट्स का कॉर्पस मेरे पास होना चाहिए, सो वो अगर अपने को पता हो तो उसके बेसिस पे हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। करेक्ट मैडम? करेक्ट सर? बराबर। सही बात है, आपकी सही बात बात है, बराबर है। राइट। सो लेकिन मेरे हमें जब पैसा चाहिए तो वो टाइम पे कैसे देख सकते हो आप? हमको राइट 2 साल एग्जैक्ट में भी चाहिए, 5 साल में भी चाहिए, तो कैसे मिल सकता है पैसा? हाँ जी। सो वो ऐसे ही मिल सकता है कि जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया कि समझो 2 साल का एक पीरियड है, अगर 2 साल के बाद आपको पैसा चाहिए तो हमको इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, बट हमको डेट में रहना चाहिए, जैसे कि एफडी हो गया या डेट म्यूचुअल फंड्स हो गया,
ठीक है, तो उसमें से हम लोग को पैसा मिल जाएगा 2 साल के बाद विदाउट एनी लॉसेस। सो हाँ, बट उसमें रिटर्न्स भी कम मिलेगा, बट 2 साल में हमको रिटर्न्स कम ही मिलना चाहिए, वो ठीक है, इसमें एश्योरिटी होनी जरूरी है, करेक्ट। तो वो वैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझो आपका कोई गोल्ड 10 साल बाद आने वाला है या 15 साल बाद आने वाला है, तो हमारे पास काफी टाइम है, तो उस वो वाले पीरियड के लिए हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इंश्योरेंस के यूलिप प्लान्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जिसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, या म्यूचुअल फंड्स के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हम मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा होती है, उसमें उतार चढ़ाव जो होता है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा होती है। बट अगर आप मार्केट का डेटा देखोगे इक्विटी मार्केट का, तो हर 7 साल में वो ज्यादा अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, तो उसका पीरियड है 7 साल 10 साल बाद का, और उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है, तो उसकी वजह से हमारा रिटर्न्स भी अच्छा बनता है। और हैविंग सेड दैट, रिटर्न्स तो बनेगा ही बनेगा, बट वो जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आपको वो टाइम पे मिलेगा पैसा। सो ऐसे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चलेगा, और आपको भी मजा आएगा इन्वेस्टमेंट करने में, आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, और साथ ही आपके जो भी एक्सपेंसेस है आने वाले जो फ्यूचर के, वो सेट ऑफ हो जाएंगे, राइट। अच्छी बात। आपकी बात तो सही लगी। करेक्ट। शायद और यस मैम, आपने जैसे बोला उसके हिसाब से नहीं किया होगा, इसकी वजह से लॉस हुआ होगा। मे बी बट नेवर इज टू लेट। जब जागे तब सवेरा है। तो मैं तो यही बोलूंगा, हम लोग वापस एक मीटिंग करेंगे, ठीक है। आप एक बार सोच विचार कर लीजिए कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, और कब आपके क्या क्या पर्पसेस है, फ्यूचर में क्या क्या गोल्स आने वाले हैं, ठीक है। गोल्स के बारे में सोचिए, इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है, वो सब चीजें मैं आपको दूंगा, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये मीटिंग को एंड करने से पहले सिर्फ एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हर एक इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट का अपना अपना यूएसपी होता है। कोई प्रोडक्ट खराब नहीं होती है, कोई प्रोडक्ट का ऐसा नहीं होता है कि उसमें हमारा नसीब नहीं है, बट वो प्रोडक्ट कब हमको किस में यूटिलाइज करनी है, वो अगर पता हो तो हर एक प्रोडक्ट सही है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं नॉर्मल एक एग्जांपल दूं मैम और सर, के खाने हम लोग खाना खाते तो एक ही टाइप का खाना हम लोग नहीं खाएंगे, करेक्ट। एक ही टाइप का खाना खाएंगे ये तो हम लोग को मजा ही नहीं आएगा, पहली तो चीज, करेक्ट। प्लस जब भूख नहीं होगी तभी भी हमारे पास खाना आएगा, तो वो खा ही नहीं पाएंगे जितनी भी भूख हो, ठीक है। और साथ ही जब भूख बहुत लगेगी होगी तभी भी हमारे पास अगर खाना ना हो तो भी हम डिससेटिस्फाइड होंगे, करेक्ट। तो यही सेम चीज है कि अगर हमारे पास हम हर एक चीज है, हर एक पैसा जो हमारा है वो एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो भी हमारा वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, वो भी हमारा गोल्स को फुलफिल नहीं करेगा। एट द सेम टाइम अगर हम लोग उसको टाइम से पहले निकाल लेंगे या बहुत टाइम तक भी उसमें रखेंगे तो भी उसमें नुकसान है, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम पे निकालना, प्रॉपर टाइम पे इन्वेस्ट करना भी जरूरत है। और साथ ही जैसे हम लोग भैया लेकिन भैया लिक्विड नुकसान होता है तो हमको तो पैसा निकाल ही देना पड़ेगा ना, काय तक वो लंबा नुकसान चलाते क्यों हो रहे। रहा है, वो नुकसान क्यों हो रहा है, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये पैसा हमको कब यूटिलाइज करना है और इसकी जरूरत कब है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम वो जरूरत उसको भले लॉस में। 2 साल के बाद होवे लेकिन नुकसान अभी हुए तो उसका क्या करे। सो पैसा मैं तो वही भले बता दो रहा हूँ, साल के बाद लग गएगा हमको। राइट। सो 2 साल के बाद लगेगा ना, अभी तो नहीं लग रहा है सर। सो वाई कांट वी स्टिक राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास पैसा 2 साल के बाद जरूरत पड़ने वाली है ना, तो अभी हम लोग क्यों उसमें से निकाल रहे हैं, उसको हम लोग छेड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, तो बच्चा एक साथ ही तो मैं दौड़ने नहीं लगेगा ना, जब पैदा होगा वो एक साथ ही दौड़ने नहीं लगता है, वो पहले थोड़ा तो सेट ऑफ होगा, सेट करेगा अपने आप को, फिर क्रॉलिंग करना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे चलेगा, उसके बाद दौड़ेगा ना सर, ठीक है। तो हर एक चीज का टाइम होता है, तो अगर वो बच्चे से एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि भाई 2 साल की चीज आप अभी कर लो, बराबर करेक्ट। बराबर है। तो वही यस चीज है सर। कि वो सेम चीज इसमें भी अप्लाई होती है, इन्वेस्टमेंट्स में भी, कि अगर 2 साल के बाद मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं क्यों आज उसको देख रहा हूँ। हाँ, रिव्यू करूंगा, उसको मैं देखूंगा कि भाई कैसा चल रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉस हो रहा है तो निकाल ही दूं मैं, वो भी नहीं अच्छा है, ठीक है। हमको पता बराबर होना चाहिए कि भाई 2 साल के बाद जरूरत है, ये
ठीक है ये सर अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है, बट वो धीरे धीरे सेट ऑफ हो जाएगा, मार्केट चल जाएगा वैसा। मतलब अगर हम लोग खाना बना रहे तो हर चीज जरूरी है, हर मसाला जरूरी है, उससे एक अच्छा खाना बनता है, तो हर इन्वेस्टमेंट टाइप जरूरी है, आप ये कहना चाहते हो? प्रिसाइजली मैम कि और उसमें भी कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई, नमक ज्यादा हो गया या मिर्च ज्यादा हो गई या कम हो गया तो भी टेस्ट खराब हो जाता है। तो वैसे ही बराबर। इन्वेस्टमेंट्स भी सेम चीज है कि हर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करो और उसमें भी प्रमाण में करो, ना कि हैफ हजार्ड करो। तो प्रमाण कैसे डिसाइड होगा, तो वो गोल्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ओके, थैंक यू सो मच सर, यस मैम, नाइस टू मीट यू। सेम ईयर मैम, सेम ईयर सर, नाइस टू थैंक मीट यू। यू ऑल। और हम लोग ये मीटिंग और एक एक्सटेंड करेंगे, सेकेंड मीटिंग करते हैं 2 दिन बाद। उसके पहले आप ये 2 दिन में अच्छे से प्रॉपरली आप तीनों मिलके एक गोल्स अपने डिसाइड करिए, और उसके बाद हम लोग मिलके इस पर आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, ओके, होप आपको देखो आप लोग का टाइम हमको सही इन्वेस्ट लगेगा हुआ तो है ये आज। काम करेंगे आपके साथ। यस यस, होप आपका टाइम आज इन्वेस्ट हुआ है, ना कि वेस्ट हुआ है। ठीक है मेरे, नहीं कोई बात नहीं, नहीं, अभी तो इन्वेस्टमेंट लॉकडाउन में अच्छा लगा। आराम से बैठे हैं घर पे। राइट 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 सर। ओके, नहीं चलो नहीं, सर, चलो हमको मैम, काफी अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, चलो बाय। या थैंक यू, बाय। या